जितने सरल अष्टावक्र हैं उतना ही सरल उनका ये वक्तव्य है आपके सामने। इतना सरल है कि मेरे पास इस पर समझाने के लिए कुछ नहीं है, और शायद आपके पास समझने के लिए बहुत कुछ हो। मैंने बहुत बार बोला है ना, जो सरल होता है वो अपनी सरलता के कारण ही हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि हम किसको पूछते हैं आज तक? जटिलता को। इतनी सरल बात बोल दी है, और संस्कृत भी इतनी सरल कि जैसे कहते हैं ना, चांद सूरज को कोई आईना दिखाए, वैसी सी बात है कि इसकी व्याख्या की जाए। हालांकि व्याख्या हो जाएगी, हमारी भी पुरानी आदत, पुरानी बीमारी है कि बोले बिना तो मानेंगे नहीं। लेकिन चूके नहीं हम। लगेगा कि आसान है, समझे हुए हैं, थोड़ा गहराई से कुछ बातों को पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको हम एक चर्चा जैसा रखते हैं। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ख्याल करिएगा, चर्चा होगी तो लोगों के जवाब आएंगे। कई बार आता है कि उधर से जवाब आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तृष्णा मात्र, तृष्णा ही बंधन है, उसका नाश ही मुक्ति है। ठीक है, इसमें कोई व्याख्या नहीं करी है, ये सीधे सीधे श्लोक से शब्द हैं, लिख लीजिए। तृष्णा ही बंधन है और तृष्णा नाश ही मुक्ति है। कई बार एक ये बड़ा साधारण सवाल उनमें खड़ा हो जाता है, मुक्ति माने क्या? तो उसके बहुत तरीके से उत्तर हो सकते हैं, ये लेकिन एक अच्छा तरीका है उसको। हालांकि उसका उत्तर निर्भर इस बात पर करता है कि आपके बंधनों का वर्तमान स्वरूप क्या है ना? कोई मोह में है तो उसके लिए मुक्ति का क्या अर्थ होगा? ठीक है ना? कोई ज्ञान में है तो उसके लिए मुक्ति माने ज्ञान से मुक्ति। कोई अपने देखे अज्ञान में है तो उसके लिए मुक्ति का क्या अर्थ हुआ? तो मुक्ति के तो एकदम विरोधाभासी अर्थ हो गए ना ये, और दोनों विपरीत ठीक हैं। जो ज्ञान में है उसके लिए मुक्ति क्या हो गई? जो अज्ञान में है उसके लिए मुक्ति क्या हो गई? जो हीनता में है उसके लिए, जो उच्चता में है उसके लिए, सुख में है, दुख में है। तो मुक्ति की अनंत परिभाषाएं हो सकती हैं, ठीक वैसे जैसे मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन जिस भी अवस्था में है वही अवस्था बंधन होती है। मन की कोई भी अवस्था हो वो बंधन होती है। मन की अवस्था से क्या आशय होगा? मन की हमने क्या परिभाषा करी है? अहम ने अपने इर्द गिर्द विषयों का जो ताना बाना बुन रखा होता है उसको ही मन कहते हैं। ठीक है ना? मन के केंद्र में कौन होता है? माने आपके मन में कोई ऐसा विषय नहीं हो सकता जिसका संबंध आपसे, विषय का संबंध जब आपसे ना हो तो उस विषय को क्या बोलते हैं? वस्तु मात्र। तो मन में वस्तुएं होती हैं, विषय होते हैं? मन में विषय होते हैं। संसार में क्या होता है? मन में क्या होता है? लिख लीजिए। वस्तु को विषय कौन बनाता है? अहम। क्या करके? हाँ, मेरे लिए उसका कुछ अर्थ है। ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। मैं बोल रहा था पकड़ करके, पर आपने जो बोला और बेहतर है, अर्थ दे करके। ठीक है, कोई उलझने की बात नहीं ना। ये सब तो नहीं कि फिल्मी कोई गाना सुनोगे उसमें मन मन बहुत बार आ रहा है तो आप भूल ही जाओ कि मन माने सचमुच क्या होता है। हाँ, या कि कहीं कुछ और पढ़ रहे हो आप बोध या शास्त्र के नाम पर, और उसमें मन को लेके कोई और बात हो तो आप भूल ही जाओ मन होता क्या है। मन अपने आप में कुछ भी नहीं होता। मन ऐसा है जैसे मेरी टोकरी, जैसे राहगीर की पोटली।
राहगीर ना हो तो उसकी पोटली का क्या है? राहगीर कौन है? यात्री पथिक कौन है? अहम। तो वो जो कुछ अपना पकड़ के चला जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? मन। वरना मन का कोई अर्थ नहीं होता। अहम नहीं है तो मन कुछ नहीं है। जीवन में समस्या क्या है? वस्तुओं का होना कि विषयों का होना? पर जो दूसरा व्यक्ति देखेगा, बाहर वाला, उसको वस्तु और विषय में कोई भिन्नता दिखाई देगी? आप क्या बता पाओगे कि मेरी मेज पर ये जो मग रखा है ये मेरे लिए वस्तु है या विषय है? आप नहीं बता पाओ। धोखा हो सकता है, दोनों तरफ धोखा हो सकता है। हो सकता है कि ये मेरे लिए सिर्फ वस्तु हो और आपको क्या लग जाए? ये भी हो सकता है कि मेरे लिए विषय बन चुका है भीतर ही भीतर, पर मैं आपके सामने दावा क्या कर रहा हूं? वस्तु मात्र, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो लिखो, सारी समस्या ये है कि पोल नहीं खुलती। सारी समस्या ये है कि पोल नहीं खुलती, और जो पोल खुलने वाली बात है इस पर आज हम चर्चा पे ध्यान देंगे। तो तृष्णा ही बंधन है और तृष्णा का नाश ही मुक्ति है, पहली बात। आगे क्या बोला है कि असंसक्ति, आसक्ति से उल्टा अनासक्ति, संसार से जो अनासक्ति होती है, भाव से जो अनासक्ति होती है, और वही प्राप्ति है और वही तृष्टि है। और बार 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 क्या है प्राप्ति तृष्टि? प्राप्ति तृष्टि, प्राप्ति और तुष्टि, ये दोनों शब्द किसके लिए प्रासंगिक होते हैं? प्राप्ति और तुष्टि के लिए कौन कल्पता रहता है? तो क्या कहा जा रहा है? प्राप्ति और तुष्टि वस्तु को विषय बना लेने में है या अनासक्त? भव से, भव माने क्या? संसार। हाँ, अनासक्ति, अनासक्ति। वस्तु को क्या रहने दो? वस्तु ही रहने दो। अच्छी है, मीठी है, प्यारी है, सुंदर है, आकर्षक है। है, है। क्या कहने, क्या कहने। हाथ में लो, देख लो, दाद दे दो, तारीफें कर दो, और फिर वापस रख। लात मारने को नहीं कहा जा रहा, वो काम हमारे बंधु गदहे का होता है ना? वो जब सामने गाजर देखता है तो लपकता है मुंह से, और कहीं उसके पिछवाड़े की तरफ खड़े हो गए तो दो लत्ती मारता है पीछे से। वो दोनों ही तरफ से आ सकता है। तो इस पर कबीर साहब का एक बहुत सुंदर छंद है, वो आप लोग आज गाओगे। इसमें वो बोलते हैं कि माया ऐसी है कि आगे से काटती है और पीछे से लात मारती है। समझ आ रही बात? तो जो पकड़ता है आगे से वो भी गया, और जो कहता है मैंने तो छोड़ दिया, अब मैं पिछवाड़े आ गया, वो भी मारा गया। तो वस्तु को अगर आप लात भी मार रहे हो तो उसको आपने विषय बना दिया। वस्तु को अगर आप लात भी मार रहे हो तो उसको आपने विषय बना दिया। अच्छे से समझ लीजिए, अध्यात्म में ये लातबाजी बहुत चली है और बहुत प्रभावित करती है कि फलाने ने फलाने को लात मार दी। कोई है वो कहता है कि अब मैं छत के नीचे सोता ही नहीं, कभी बरसात हो जाड़ा हो मैं तो खुले आकाश में सोता हूं। और तरह तरह के त्यागी होते हैं, हमने ये कर रखा, वो छोड़ दिया, ऐसा करते बस। फलाने तरह का कपड़ा नहीं पहनते, फलानी चीज धारण नहीं करते, फलानी चीज का सेवन नहीं करते। स्त्री को अपने सामने बैठने नहीं देते। स्त्री देह का कभी स्पर्श भी नहीं करते। मजाल है कि इतने बजे के बाद हम सोते हुए मिल जाएं। ये चीजें प्रभावी तो लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, पर ये वास्तव में बस पिछवाड़े से दुलत्ती मारने वाली बात है।
आसक्ति अभी बनी हुई है। पकड़ना एक तरह की आसक्ति है, और किसी चीज का मन में इतना घूमना कि दिन भर उसको छोड़ने का ही ख्याल करते रहो, ये दूसरे तरह की आसक्ति है। दोनों आसक्तियों से मुक्त जो जीवन होता है वो सहज होता है, और सहजता में चकाचौंध नहीं होती। पकड़ो, उसमें भी शोर है, तमाशा है। जो कितने बड़े तुम धनपति बन गए, तुमने कितना कुछ पकड़ लिया, उन्हें नाम प्रसिद्धि मिलती है कि नहीं मिलती है? रोल्स रॉयस में जा रहे हैं, बहुत बड़ी खरीद ली है, 4 करोड़ वाली। प्राइवेट जेट आ गया है, बहुत बड़ा वाला आ गया है। सब जान जाते हैं कि नहीं जान जाते हैं? हम कहते ही हेड टर्नर। या किसी ने अपना शरीर ऐसा बना लिया जबरदस्त, उसको भी कहते हैं हेड टर्नर। हेड टर्नर माने क्या? कि वो जिधर को चलते हैं लोग ऐसे, वाह क्या शरीर बना लिया है, वाह क्या गाड़ी है, वाह क्या रुतबा है, जो भी बातें हैं उनके पास। इन्हें प्रसिद्धि किस बात से मिल रही है? पकड़ने से। और जो छोड़े रहते हैं उन्हें छोड़ने पे मिलती है। उन्हें उस बात पे मिल जाएगी कि वो प्राइवेट जेट पर उड़ते हैं, किसी को इस बात पर मिल जाएगी कि वो ज़मीन पर भी नंगे पैर ही चलते हैं। देखो, बिल्कुल विपरीत बातें हैं दो, लेकिन दोनों का अहम पर एक सा अर्थ है। अहम दोनों से ही फल फूल रहा है। जो 4 करोड़ की गाड़ी वाला है, उसके आगे भी आप कैसे हो जाओगे? जल्दी से बोलो जी। और जो एकदम नंगे पांव चलता दिखाई दे, उसके सामने भी कैसे हो जाओगे? जी। तो ये दो पक्ष होते हैं वस्तु के विषय बनने के, पकड़ना और छोड़ना। अब एक मजेदार बात क्या होती है इसमें, जैसा द्वैत की परंपरा है, प्रकृति है, दो होंगे जहां वो दोनों चलेंगे साथ साथ। तो विषयों को लेके सबसे गंभीर दुर्घटनाएं उनके जीवन में होती हैं जिन्हें विषयों के त्याग की दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा, अंधा प्रशिक्षण दे दिया गया होता है। बचपन में अगर आप दुर्भाग्य से किसी खोखले प्रकार के धार्मिक परिवार में पैदा हो गए हो, ज्यादा संभावना यही है कि आपको तमाम तरह के त्यागों का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। और ऐसे परिवारों से जो बच्चे निकलते हैं, ऐसा प्रशिक्षण पाकर के जो जवान तैयार होते हैं, उनकी कामनाएं, तमन्नाएं, वासनाएं जितनी उछाल मारती हैं उतनी किसी साधारण मनुष्य की नहीं करेंगी, क्योंकि दो हमेशा एक साथ चलते हैं। प्रशिक्षण तो आपने आसक्ति का ही ले लिया है ना। मन में तो आपने उस वस्तु को बैठा ही लिया है विषय बना करके। पहले ये बोलते थे, इस वस्तु को ये बोलकर बैठाया है कि इसको त्यागना है, छूना नहीं है, पर वो वस्तु तो बैठ गई है ना। जो बैठ गया उसको छुए तो जा ही रहे हो, लगातार छू तो रही हो। बस ये है कि ऐसे छूने की जगह ऐसे छूओगे, ऐसे पकड़ोगे। समझ में आ रही बात ये? तृष्णा क्या होती है? तृष्णा, हम सब कुछ न कुछ भाव रखते हैं हर समय। पोल कभी खुलती नहीं, इसीलिए जाहिर होता नहीं कि हर भाव के केंद्र में तृष्णा है। तृष्णा माने अधूरापन, प्यास, खोखलापन। कोई भी कभी भाव से खाली नहीं होता। उसी भाव को हम साधारण चेतना बोलते हैं।
कोई ऐसा नहीं होता जो भीतर से किसी भी पल शून्य हो पाए। अहंकार अकेला नहीं रह सकता ना, वो अपने साथ एक भाव जोड़ के रखता है। अगर आप खाली हो गए भीतर से तो अहम अकेला पड़ जाएगा। अकेलेपन से बहुत घबराता है। अकेलेपन से घबराने से ही तो ऐसे ऐसे अपराध होते हैं कि आदमी कहीं का नहीं बचता। वास्तव में जो अकेलेपन से घबराता होगा उसे अपराधी बनना ही पड़ेगा। जिन्हें गरिमा का जीवन बिताना हो वो एक चीज से घबराना बिल्कुल छोड़ दें, अकेलापन। जो अकेलेपन के आगे घुटने टेकने लग गया वो न जाने कौन कौन से नरकों में गिरेगा। ऐसी ऐसी फिसलन भरी ढलाने होंगी, उसे न जाने कहाँ कहाँ लेके जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा उसको। और एक बिंदु आता है जिसके बाद आप प्रयास भी नहीं करते कि आपको पता चले कि आप किधर को जा रहे हो। आप कहते हो जिंदगी की धारा है, जहां को भी लिए जा रही है बहते चलो। कहीं को तो जा ही रहे होंगे, क्योंकि अब जानने से भी लाभ नहीं है कि ये धारा हमें कहाँ बहाए लिए जा रही है। क्योंकि अगर जानोगे कि धारा कहाँ ले जा रही है तो बहुत दुख होगा, बड़ी पीड़ा उठेगी, बड़ा अपराध भाव आएगा भीतर कि ये कहाँ को आ गए हम बहते बहते। बात समझ में आ रही? भाव हमेशा भाव होता है। भाव के केंद्र में अकेलापन होता है। प्रत्येक भाव अधूरेपन का है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही अधूरेपन से, अकेलेपन से है। आप कोई भी भावना कर रहे हो, वो भावना एक दावा है, एक अजम्पशन है, मान्यता है, जिसको आप सच्चाई का दावा पहना रहे हैं। इस बिंदु पर आकर के हमें पता चलता है कि भाव ज्ञान ही तो है, क्योंकि भाव के केंद्र में मान्यता है, और मान्यता माने ज्ञान, भले झूठा ज्ञान पर ज्ञान। समझ में आ रही? इतनी बड़ी बात क्यों है तृष्णा? आज मुनि अष्टावक्र कह रहे हैं तृष्णा ही बंधन है। उस दिन जब द्वादश निदान की बात कर रहे थे तो आचार्य नागार्जुन कह रहे थे कि जो पूरी श्रृंखला है 12 निदानों की, उसको तृष्णा पर ही तोड़ा जा सकता है। तृष्णा इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि तृष्णा के केंद्र में ज्ञान बैठा है जिसकी पोल नहीं खुली। ज्ञान बैठा जिसकी पोल नहीं खुली। हम सबके पास दावे हैं, वो दावा हमेशा यही कह रहा है कि मैं जो मान रहा हूं वो सच है, मैं जो मान रहा हूं वो सच है। ये सब अनपरखे दावे हैं। सुकरात ने बहुत पहले पता लगा लिया था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये सब अनएग्जामिन्ड दावे हैं, और चूंकि ये भीतर हैं, बहुत भीतर, ये भाव के रूप में उठते हैं, भाव। तो इसीलिए हमें पता भी नहीं होता कि वो दावा है, हमें लगता है वो तो भावना है। अपने भाव पे क्यों आ गए? हाँ, वो एक कड़ी टूट गई बीच में। भव और भाव बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। भव से आशय है पार्थिवता। भव माने पदार्थ, और भाव माने जो पदार्थ से उठता हो। तो जो शरीर से उठता है, शरीर बहुत ही क्या ना, शरीर पदार्थ, जो शरीर से उठती है उसको भावना कहते हैं। जानने वाले बहुत पहले जान गए थे कि भावना का कोई और आधार नहीं होता। जो भव से उठे सो भाव, जो भव से उठे सो भाव। और भव माने मिट्टी। ये जो अस्तित्व है पार्थिव, इसी पार्थिव अस्तित्व को हाँ भवता कहते हैं। और कभी कभी कह देते हैं भाव सागर है, उसके पार जाना है। तो जो भाव से उठे सो भाव, ठीक है।
तो भाव उठता है और भाव ही तृष्णा बनता है। तृष्णा नहीं हो सकती अगर उसके पीछे भाव नहीं है। तृष्णा के पीछे भाव है, भाव के पीछे एक बहुत छुपा हुआ ज्ञान है, इतना गहरा जैसे शरीर गहरा होता है, इतना गहरा जैसे आपकी कोशिकाओं में नाभिक होता है और उसमें डीएनए होता है, इतना गहरा। कौन अपने डीएनए में घुस के देख पाएगा उसमें क्या रखा हुआ है, इतना गहरा। तो बंधन है, बंधन से भी मत शुरू करो। दुख है, लिखिए, दुख है, दुख के पीछे बंधन है। मुनि हमसे कह रहे हैं आज कि तृष्णा ही बंधन है, तो बंधन के पीछे तृष्णा है। दुख, दुख कहां से आया? बंधन से। बंधन कहां से आया? तृष्णा क्या है, प्यास क्या है? भाव है। और भाव के पीछे एक मान्यता होती है। और ये मान्यता सिर्फ इसलिए चल रही है, हमने कहा, क्योंकि वो आज तक परखी नहीं गई, अपरीक्षित है। कैसी है? अपरीक्षित, अनएग्जामिन्ड, इसलिए चल रही है। चूंकि अहम इस अपरीक्षित अनएग्जामिन्ड मान्यता के साथ बहुत गुत्थम गुत्था होता है, तो न तो उस बेचारे के पास सामर्थ्य होती, न हिम्मत होती, न सामर्थ्य न हिम्मत कि वो इस मान्यता को परखे। बड़ा मुश्किल। न तो उसके पास युक्ति है, बल है, वेयर विदॉल है कि वो परखे कि भाई चल क्या रहा है भीतर। स्वयं को देखना कोई हल्की बात है? नहीं पता चलता भाई, अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। और दूसरे अगर परखने लग जाए तो उसका जो अंजाम आए उसका भरोसा कुछ नहीं। तो हम कहता है इस चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं, ना सामर्थ्य न हिम्मत। तो जो हमारे भीतर बैठा है वो कभी परखा नहीं जाता, परखा नहीं जाता। तो हम बहुत सी बातों को लेकर चल रहे हैं बिना ये पूछे कि वो बात हम तक आई कैसे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे पता, कैसे पता। और इस प्रश्न का आदर करना हमको सिखाया नहीं जाता। कैसे पता, हाउ डू यू नो। और यहां पे हमने क्या कहा? हमने कहा जिसको तुम अपनी फीलिंग बोलते हो, इमोशन बोलते हो, फीलिंग इमोशन में थोड़ा फर्क होता है, पर आज की चर्चा के लिए मान लो एक ही है, भाव। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भाव के पीछे भी क्या बैठा हुआ है? मान्यता। हम सदा किसी न किसी भाव में होते हैं, कोई क्षण नहीं होता, हमने कहा, जब हम भाव शून्य हो। भाव शून्य हम होना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाव शून्य होने में अहम कैसा हो जाएगा? अकेला। अकेले होने में वो फड़फड़ाने लगता है, जान निकल गई मेरी। तो सदा हम एक भाव लेके चल रहे हैं। आपके सामने एक व्यक्ति जा रहा है, वो व्यक्ति नहीं है, एक भाव गुजर रहा है, वो भाव गुजर रहा है, भाव बदलता रहता है पर है लगातार। समझ में आ रही बात है? उस भाव के पीछे एक मान्यता है। हम इतना गहरे अपने अंदर जाके कभी देखते नहीं कि वो मान्यता हम में आई कहां से, कैसे आई। दर्शन में इसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। जिसको तुमने अपना ज्ञान बना लिया, वो तुम तक पहुंच कैसे गया? कैसे? तुम जो कुछ भी मान रहे हो, और जीवन की सबसे मूलभूत बातें, ऊपर की बात तो तुम शायद फिर भी बता दो,
कोई आपसे पूछे कि आपको फलाना सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे तो न्यूटन ने दिया, मुझे पता है फलानी किताब में पढ़ा था, ऊपर ऊपर की बात है, तो आप बता भी पाओगे कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। आप कह दोगे ज्ञान का स्रोत क्या है, न्यूटन है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका उसमें मैंने पढ़ा था, या कि मेरी 12वीं की किताब थी उसमें पढ़ा था, तो मुझे पता है कि ऐसी ऐसी बातें। पर जो आपकी और भीतर की सबसे गहरी से गहरी मान्यताएं हैं, कोई आपसे पूछे वो आप तक कैसे पहुंची, आप बता नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। और बिना मान्यता के आप कुछ नहीं हो सकते साहब, ना आप सुखी हो सकते हैं, ना दुखी हो सकते हैं, ना उदास हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको मुंह लटकाया दिख रहा है, कुछ ना कुछ वो मान रहा है, इसलिए उसका मुंह लटका हुआ है। पर वो अभी जानते हो किस बात पर ध्यान देगा, वो उस विषय पर ध्यान देगा जिस विषय को लेकर उसको निराशा हुई तो मुंह लटका हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि विषय किधर है। लेकिन कोई भी विषय अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, विषय को तो अर्थ आप देते हो, ठीक है। इसकी हमने पहले चर्चा करी थी, और ये बात कौन से पाश्चात्य दार्शनिक ने बोली थी कि ए प्रायरी यहाँ पे होते हैं स्कीमा। हाँ, और इस बात को लेकर के उनकी बड़ी वाहवाही है। हालांकि वो बात वेदांत में हमें पहले से मिलती है कि आपको जब भी कोई विषय रुलाता है तो विषय नहीं रुला रहा। रोने के लिए दो बातें चाहिए, एक उस विषय का होना, और दूसरा उस विषय को जो आपने अर्थ दिया है, उस उपस्थिति को, विषय की उपस्थिति को आपने जो अर्थ दिया है, उस अर्थ का होना। और उस अर्थ के होने में भैया बेचारे विषय का कोई हाथ नहीं होता। तो कोई बोले कि मैं अमुक घटना के कारण रो रहा हूं, तो नहीं, आपने आधी बात बोली है। सिर्फ वो घटना घटी हो तो आप नहीं रोओगे, उस घटना से पहले ही आपके पास कुछ था। ए प्रायरी, वो पहले से बैठा हुआ था, उस कारण जब वो घटना आपके सामने आई तो आप रो पड़े। उसमें हम प्रवेश करके देखते नहीं है कि वो क्या था, और अगर नहीं देखोगे तो दुख से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वही चीज मूल बंधन है। ईमानदार आदमी की पहचान है, वो ये सवाल अपने आप से बार बार पूछता है, मुझे कैसे पता। अपनी धारणाओं के प्रति विश्वास से वो बहुत बचकर चलता है। कहता है मुझे कैसे पता। और जो चीज भीतर जितनी स्थिर, अटल, स्थाई, आखिरी, लग रही होती है, वो उसको लेके उतना आतुर हो जाता है। कहता है ये और नई चुनौती मिली है, कोई भीतर चीज है जो अपने आप को नित्य बता रही है। नित्य माने अपरिवर्तनीय, आखिरी, सत्य, निष्पत्त, निर्णीत। इससे उलझने में तो और मजा आएगा, क्योंकि अगर भीतर कुछ है तो कहीं से आया होगा। भीतर कुछ है और उसको आपने आंतरिक ही मान लिया, इनेट ही मान लिया, मौलिक ही मान लिया, तो आपने अपने ही भीतर आत्मा को एक छोटी सी चीज बना लिया। ईमानदारी का तकाजा यह होता है कि अगर मेरे भीतर है तो झूठ ही होगा। ईमानदारी कहती है अगर मेरे भीतर है तो बेईमानी ही होगी। ये तो गजब बात हो गई, क्या करें। और जो चीज अपने भीतर जितनी ज्यादा अटल लग रही हो, उसको चुनौती देने में उतनी उपयोगिता है और उतना रस है। क्योंकि यहां भाई सुरंग कुछ गहरी है, किसने खोदी है, चोर है क्या उधर?
ये बिल कुछ गहरा लग रहा है, किसका है? सांप है क्या भीतर? कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये जो भाव मैं लेके चलता हूं ये कहां से आया मेरे भीतर। इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो खुल नहीं रही, तो खोलो। जितना खोलोगे उतना भाव से मुक्त होते जाओगे। भाव से मुक्ति ही बंधन से मुक्ति है। तृष्णा कोई आपकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, तृष्णा परिणाम है अनपरखे भावों को ढोने का। जितना आप जिंदगी में अनपरखे भावों को ढोगे उतना भीतर तृष्णा माने प्यास रहेगी। और वो जो प्यास है, हमने कहा, आपको कौन से नरकों में धकेलती चलेगी। आप एक सीमा के बाद पूछना भी नहीं चाहोगे। अच्छा नहीं लगता ना। आपकी पसंदीदा टीम मैच हार रही होती है और बहुत बुरी तरह हार रही होती है। जिस दिन 400 बनाने थे, 150 पे 7 विकेट गिरे हुए हैं। उस दिन कोई आके स्कोर पूछे, आप बोलते हो पता नहीं। ये हमारी जिंदगियों की कहानी है। हमें अपनी जिंदगियों के स्कोर पता नहीं होते। फरमाया था ना गालिब ने, हम वहां हैं जहां से हमें हमारी खबर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से अब हमें हमारी खबर नहीं आती। कोई सूरत नजर नहीं आती। ये जो खबर अपनी नहीं आती, ये कोई ऐसा नहीं है कि सूचना प्रौद्योगिकी विफल हो गई है। वो खबर आएगी तो दुख होगा। 150 पे 7 विकेट उखड़ गए हैं। आखिरी के 10 ओवर बचे हैं और 250 और बनाना है। अच्छा नहीं लगता अब कि अपना कुछ पता चले। समझ रहे हो आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? दर्द होता है। और जितना आप गलत रास्तों पे चलोगे उतना आपके लिए अनिवार्य होता जाएगा कि आप स्वयं से बेखबर होते चलो। कोई आएगा भी आपको आपकी खबर देने, आप उल्टे पांव भागोगे, क्योंकि वो आपको दर्द देने आया है। 150 पे 7, 40 ओवर में 50 ओवर का मैच है। कितने बनाने थे? 400। तो इससे अच्छा ये है कि स्कोर की खबर रखना ही छोड़ दो। आई डोंट कीप स्कोर्स एनी मोर। इसको हम ऐसा बता देते हैं कि अब मैं जिंदगी के लिए बेपरवाह हो गया हूं। ये तो हमारी बेखुदी का आलम है कि अब हम बस नशे में चूर रहते हैं। ये हिसाबी किताबी दुनिया हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जिन्हें इस दुनिया से कुछ चाहिए हो वो हिसाब किताब रखें। अब हम वहां हैं जहां हमें हमारी खबर नहीं आती। अरे तुम सिर्फ बेईमान आदमी हो। ये छोड़ दो कि तुम बेपरवाह इत्यादि हो गए हो, कि बेखुदी की, इसमें कोई बात नहीं है। बात बस ये है कि तुम्हारी दुर्दशा अब इतनी भयंकर है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा कोई तुम्हें तुम्हारा खबरनामा पढ़ा दे तो। समझ में आ रही बात है? और ये सारी दुर्दशा क्यों? भाव उठा, भाव बहा ले गया, भाव को सत्य मान लिया। ध्यान ही नहीं दिया कि भाव से ही तो भाव आता है। तुम्हारी मिट्टी से तुम्हारी भावनाएं उठती हैं। ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया कि घास को देख करके शेर में और घोड़े में बिल्कुल अलग अलग भावना उठती है, क्योंकि दोनों की मिट्टी अलग है। ध्यान ही नहीं दिया। सोचा कि शेर में घोड़े को लेकर और घोड़े में घास को लेकर जो भावना आ रही है वो सत्य है। वो सत्य नहीं है, वो प्रकृति है।
कुछ बन रही है बात कि नहीं बन रही है? बस यूं ही कैमरा लग गया आज। बोल तो रहे नहीं आप लोग कुछ भी। क्या बताऊं, कोई कुछ बोलता नहीं तो सारी मेहनत फिर मैं ही कर लेता हूं। सबसे जरूरी सवाल वो होते हैं जो कभी पूछे नहीं जाते, और जो सवाल सबसे जरूरी होगा वो पूछने की हिम्मत नहीं होगी आप। दो कौड़ी के सतही सवाल हम पूछते। उन्होंने काला कोट पहना, इन्होंने नीला पहना, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, कहेंगे नीला बेहतर कि काला बेहतर। जन्म मृत्यु की बात कौन करता है? हीरा जन्म अमूल था, इसको क्या फर्क पड़ता है? असल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए बात नहीं करते। बात करोगे तो दर्द होगा, इसीलिए बात नहीं करते। लेकिन जितना तुम बात नहीं करोगे, तृष्णा उतनी गहराती जाएगी। झूठ को चुनौती जल्दी दे देनी चाहिए, नहीं तो वो इतनी गहराई पकड़ लेता है कि वहां जाकर, उस गहराई में जाकर पता करना मुश्किल हो जाता है कि झूठ है कि सच है। चीज सामने है तभी उसका परीक्षण कर लो, नहीं तो वो चीज इतनी गहरी चली जाएगी फिर कि उसके दावे मानना आपकी मजबूरी हो जाएगी। वो चीज इतनी गहरी चली गई है कि अब आपकी पहुंच से, आपकी परख से बाहर की हो गई ना दादा। अब वो वहां से जो भी दावा करेगी आपको झक मार के मानना पड़ेगा। आप कैसे पकड़ोगे कि वो झूठ बोल रही है चीज? तो जब शुरू हो रहा हो झूठ तभी पकड़ लो, शुरू हो रहा हो कुछ भी तभी पकड़ लो। मैं बोलूंगा झूठ शुरू हो रहा हो तो पकड़ना, तो आप बोलोगे झूठ थोड़ी शुरू हो रहा है, सच शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने पकड़ा ही नहीं। आपने तो झूठ पकड़ने को बोला था, हमारे तो बस सच शुरू होते हैं, तो हमने कुछ नहीं पकड़ा। आचार्य नागार्जुन क्या बोलेंगे? जो कुछ भी शुरू होता हो उसे शून्य जानना। जो कुछ भी शुरू होता हो उसे शून्य जानना। वो इसीलिए शून्य है क्योंकि शुरू हो रहा है। असली होता तो शुरू कैसे होता? थोड़ा सा ऊपर का हो गया, आ रहा है समझ में? दावा है, दावा पक्का है ना? समझ में सब आ रहा है बढ़िया से? क्यों नहीं मानते हो? क्या हमें समझ में? हमारी हस्ती ही एक धोखा है। आपको मिट्टी दिखाई दी जाए और पूछा जाए इस मिट्टी को समझ में आता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, समझ में नहीं आता। हाँ, ये मिट्टी तरह तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर सकती है, यही बोलोगे ना? वही मिट्टी ऐसे खड़ी हो गई है दो टांगों पर, तो सब समझने लग गई। वो अभी भी बस क्या करती है? क्रिया प्रतिक्रिया करती है। समझदारी के सारे दावे दुख बनते हैं। मिट्टी इस मामले में धनी है, भाग्यशाली है, उसको दुख नहीं होता। पर ये जो रूप है ना, ये जो रूप है, ये रूप ले लेने के बाद, ये आकार लेने के बाद मिट्टी का अभाग जग जाता है वो अभी भी मिट्टी, पर अब वो दुखों वाली मिट्टी है। खेत वाली मिट्टी, जंगल वाली मिट्टी, पोखर वाली मिट्टी, दुखों वाली मिट्टी। इतनी जगह है बस मिट्टी मिट्टी, पर वो कहीं भी होकर के दुख नहीं पाती। पर जब वो ये रूप ले लेती है तो, खासकर ये रूप,
वो पशुओं का भी रूप लेती है, पर पशु भी इतना दुख नहीं पाते जितना हम पाते हैं। ये रूप इसीलिए विशेष। हीरा जन्म अमोल का यही मतलब है। कहते हैं मनुष्य योनि विशिष्ट होती है, वो इसीलिए विशिष्ट है कि मनुष्य योनि में दुख पाने की संभावना होती है। अब दुख पाने में भी कुछ नहीं है भाई, हम सूरमा लोग हैं, पालेंगे दुख। समस्या ये है कि कितना भी दुख पालो रहोगे तो ये समस्या है। दुख पाने से कुछ हासिल हो रहा होता तो भाई हम कोई कमजोर लोग हैं अनुज? बताओ कितना दुख चाहिए? सैलाब समुंदर ले आओ दुखों का, पी जाएंगे, कोई समस्या नहीं। पी तो गए लेकिन पी के भी रहे क्या, ये समस्या है। तो जब मिट्टी ही रहना है, काहे के लिए अपनी दुर्दशा कर रहे हो? कुल मिलाकर के हमसे ज्ञानी लोग ये बात पूछते हैं, बड़े कूल लोग थे ना। नहीं, देख भाई, तू मिट्टी है, तू कुछ भी कर ले, तो ये इतना बवाल क्यों काट रहा है? तुझे क्यों लगता है कि तू बड़ा ज्ञानी हो गया है? हाँ, तू वो सब कुछ कर सकता है जो मिट्टी करती है। तो जिसको तू अपना ज्ञान बोलता है, वो भी वैसा ही है जैसे गीली मिट्टी पे जाके किसी ने कदम रख दिया हो, छाप अंकित हो जाती है, उसको हम ज्ञान बोल देते हैं। गीली मिट्टी पे कोई पांव रख दे तो क्या हो जाता है? छाप अंकित हो जाती है। वैसे ही हम भी जिसको ज्ञान बोलते हैं, वो बस कहीं से छाप पड़ गई है, छाप है, उस छाप को क्या बोल दिया? ज्ञान। सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं, ये मुझे कहां से मिला, हाउ डू आई नो, हाउ डू आई नो, बस ये बात है। जैसे किसी ने आकर के यहां गीली मिट्टी हो और उस गीली मिट्टी को थोड़ा सा कटोरे का आकार दे दिया, पात्र बना दिया, पात्र के केंद्र में थोड़ा सा स्थान निकल आया, तो वो पात्र अब क्या बोल रहा है? मैं तो अकेला हूं, मैं तो सूखा हूं, मैं तो खाली हूं, मैं तो अधूरा हूं। तो पहले भी क्या था? पहले भी क्या था? मिट्टी। और ऐसे तेरे को एक आकार दे दिया तो तू अभी भी है क्या? तो तू अधूरा कैसे हो गया ये बता, तू अकेला कैसे हो गया ये बता। ऐसे मिट्टी पड़ी हुई थी, वो कभी बोलेगी कि मैं अधूरी हूं? और तुमने उसी मिट्टी को लिया, उसमें थोड़ा पानी वानी मिला करके उसका ऐसे कुछ दिया सा बना दिया, बड़ा सा कटोरा बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है? मैं तो देखो मैं खाली हूं। तू अभी भी वही है जो पहले था, तू खाली कैसे हो गया? ये आया कहां से भाव? हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये आकार बाहरी परिस्थितियों ने दिया है, वो अंतर्जनित नहीं है। भाव है, भाव सत्य नहीं है। कोई भी भाव बस शारीरिक होता है, उसको सत्य मानना ही पतन की शुरुआत है। जिसने भाव को भाव के तल पर ही नहीं पकड़ लिया, उसका भाव विचार बनेगा, विचार वाणी बनेगा, फिर कर्म बनेगा, और वो सब किस्मत बन जाना है। प्रतीक्षा मत किया करो कि अभी तो बस हम ऐसा फील कर रहे हैं, वहीं पे रोक लो। भाव क्या बनेगा? विचार। विचार क्या बनेगा? कर्म। कर्म क्या बन जाएगा? भाग्य। वहीं पर रोक दो। रोकने की नौबत तो तब आए ना जब लगे कि भाव पराया है। हमारे देखे तो भाव क्या होता है? अरे बिल्कुल दिल के भी केंद्र से उठा है मेरा, हीरा है, हीरा। मेरी छाती में से कुछ ये मुलायम सी कोपलें अभी फूट रही हैं, मेरा है। हमारे हार्दिक भाव, हमारे कोमल जज्बात अब समझ में ही नहीं आता
कि वो किसी और की छाप है बस। ये होता है आत्मज्ञान के अभाव से। कैसे बना के दिखाऊं इससे? ये था, ये अपना मस्त यहां पड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे। कैसे पड़ा था? ऐसे। तभी मैंने क्या करा, इसमें से ऐसे करके अपना मुंह पोंछ, और मुंह पोंछ दिया, चूंकि ऐसे मुंह मेरा गोल गोल, तो इसको भी मैंने ऐसे रख दिया। तो पहले इसके पास सिर्फ क्षेत्रफल था, एरिया। क्या था? एरिया, क्योंकि ये कैसा था? चपटा। और मैंने इसको ऐसा, तो ये ऐसा हो गया। अब इसके पास क्या आ गया? बहुत बढ़िया, वॉल्यूम, आयतन। ऐसे ही कभी बोल सकता है खाली हूं? तो ये खाली नहीं था, पर मैंने लेकर के थोड़ा ऐसे कर दिया तो ये ऐसा हो गया। अब ये रोए जा रहा है, रोए ही जा रहा है। क्या रो रहा है? अच्छा, खाली हूं। खाली होते 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 एक दिन इसकी जिंदगी में चाय आ गई। ये सारा दोष हम चाय को दे देंगे? तो इसलिए समझना जरूरी है कि चाय से पहले क्या आया था? खालीपन से पहले क्या आया था? साधारण पार्थिव प्रक्रियाएं। तुम कभी चपटे होते हो, ये एक पार्थिव प्रक्रिया है कि तुम कभी खुखले हो सकते हो, गोल हो सकते हो। ये अभी क्या करवाएगा? ये क्या होने जा रहा है अब इसमें? कहेगा मुझे भरो, भरो। और अगर ये पुरुष है तो कहेगा आ जाओ, मेरी जिंदगी भर दो। स्त्री है तो कहेगा आ जाओ, मांग मेरी भरो। माने भरो का ही खेल है सर। अभी ऐसे क्या होने जा रहा है? जल्दी बोलो, क्या होने जा रहा है? लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे। अब ये तो मेरी दरिया दिली है कि मैं रोक के बैठा हुआ हूं। नहीं तो आशिकों का मिलन कब का हो गया होता। हाँ हाँ, मतलब बहुत बहुत सारे मिलन में रोक के बैठा हुआ हूं, नहीं तो। लेकिन जहां मैंने रोक हटाई, तहां लागा चुनरी में दाग। बेटा ये खो दोगे, तुम्हें अभी इसकी कीमत नहीं पता। ये जो शुभ्रता है, ये जो निष्कलंकता है, तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता। इसकी कीमत तभी पता चलती है जब ये खो जाती है। और ये सोच रहा है कि इसका भाव इसका अपना है। भाई तेरा अपना नहीं है। हवाएं चली थी, उन हवाओं ने तुझे ये आकार दे दिया। संयोग था, किसी ने यूं करके यूं रख दिया, तो यहां तेरे बीच में ऐसे खोह बन गई है। अब वो खोह बन गई तो तुझे लग रहा है सचमुच तू खाली है। तो अब ये चाय आएगी और जाएगी, लागा चुनरी में दाग। और कितनी भी तू चाय पी ले, तेरा खोखलापन मिटेगा? तो अब तू क्या करेगा? इसके बाद कॉफी आएगी, उसके बाद जो चाय और कॉफी में मचेगा। मौत मंजूर है, सौत मंजूर नहीं है। पर चाय कॉफी के बाद उसे मट्ठा भी डाल दो, तो भी खोखलापन तो नहीं जाने का। और खोखलापन चूंकि बचे ही रहेगा, तो इसलिए चाय के बाद कॉफी आएगी, कॉफी के बाद मट्ठा आएगा, मट्ठे के बाद दारू आएगी, दारू के बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। तुझे कोई भरने वाला नहीं चाहिए, तुझे कोई चाहिए जो उठा करके तुझ पे प्रेस मार दे, ताकि तू ऐसा हो जाए। इसीलिए संतों ने धोने की बहुत बात करी है। अभी गालिब की हमने बात करी थी, इतने ऊंचे शायर हैं तो नहीं। इश्क में रोने से बेबाक हो गए, धोए गए कुछ ऐसे कि बस पाक हो गए। कबीर साहब इतना कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान का साबुन और ध्यान का पानी लगा लगा के होए धुलाई हमारी, होए धुलाई। रूमी बोला करते हैं, हाउ विल यू शाइन इफ यू विल बी ब्रूज्ड बाय एवरी रब।
और जो ये पड़ा होता है तुम्हारा डोरमैट, इसका उदाहरण लेके बोलते हैं जब उसको साफ करना होता तो ज़रूरी होता है कि उसको उठा करके पटको, उसको ये चाहिए। चाय कॉफ़ी मट्ठा, इससे बात नहीं बनेगी, इससे तो गंदगी ही और बढ़ेगी, क्योंकि वो तुम्हें चाहिए ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? भाव क्या है? ये पूछना कि ऐसा मैं हुआ कैसे, क्या ये आंतरिक है या आयातित, मेरा है या परिस्थिति जन्य है, आत्मिक है या संयोगिक? ये है प्रश्न जो पूछना बहुत जरूरी है। लोगों को कभी विचार मग्न देखा है, ध्यान में गुम है ऐसे? वो जो भी विचार कर रहे हैं, क्या उसमें ये विचार कहीं पर है कि ये विचार मुझ में आया कहां से? वो उस विचार को अपना मानते हैं, तुम्हारा नहीं है बाबा। रमण महर्षि विचार शब्द को बहुत आदर देते थे, कहते थे विचार करो। और जब कहते थे विचार तो क्या आशय होता था? आत्मविचार। वो कहते थे विचार के पीछे विचार करो, ये जो तुम्हें विचार आ रहा है, ये विचार तुम्हें कहां से आ गया, ये विचारो। ऋषि अष्टावक्र उससे भी पीछे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विचार के पीछे भी सदा एक भाव होता है, तुम भव के तल पर ही बात को पकड़ लो, यही मुक्ति है। जरा सा दिल धड़के तुम वहीं पे पकड़ लो, उसको विचार भी मत बनने दो, वहीं पकड़ लो और बार बार करो, एक बार नहीं लगातार करो, क्योंकि भवता कोई घटना नहीं होती, वो एक निरंतरता होती है। बार बार होगा, एक भाव हटता है तो दूसरा भाव आ जाता है। हालांकि सब भावों के नीचे मैं भाव ही है, पर मैं किससे जुड़ा ये बदलता रहता है, रूप रंग उसका सब चेंज होता रहता है, तो उसको पकड़ते चलो। बार बार लगातार उसी निरंतरता के लिए यहां क्या कह रहे हैं? प्राप्ति तुष्टिर मुहुर मुहु, बार बार मुहु महु, बार बार। कुछ कह रहे हैं आप? आ रही होगी ना आवाज? मुक्ति सतत प्रक्रिया है, उसका कोई अंत नहीं होता। यही है, तो यही है कि बार बार यही है। कोई एक, मैंने नहीं समझाया, मैं कोई मौलिक बात नहीं कर रहा। नहीं मतलब आपने कोई ज्ञानी आपको नहीं मिलेगा जो बोल दे कि अब प्रक्रिया का ही अंत हो गया, कोई भी नहीं मिलेगा। ये तो जो आजकल ज्यादा होता है, जो सस्ते किस्म के लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रचार करना होता है कि मैं तो तर गया, सिर्फ वही ये दुस्साहस कर सकते हैं कि बोल दें कि जी। नहीं तो कोई भी ढंग का आदमी कभी नहीं बोल पाएगा ये। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के जाने के बाद उसके चेले चपाटे बोल दें, वो अलग बात है, पर अपने मुंह से कोई बोल दे तो ये बड़ी अद्भुत बात है। कैसे बोल दिया? क्योंकि कॉमनली जो सर्कुलेटेड कंसेप्ट है आजकल वो ये है कि किसी मोमेंट में मुक्ति मिल गई, मोमेंट में निर्वाण मिल गया, जो कि अब समझ में आता है कि गलत है पूरी तरह से। जब तक कोई है जिसके लिए मोमेंट्स की धारा बह रही है, तब तक जगह तो रहना ही होगा ना। अजहू नाव समुद्र में, नाव तो अभी भी समुद्र में ही है। क्या तुम गाफिल हुए जा रहे हो भाई? कौन है जिसकी नाव अब समुद्र में नहीं है? कौन है जिसके ऊपर से खतरा टल गया? तक पदार्थ है, भाव आएगा ही, उसे बार बार पकड़ के शुद्ध बस बिल्कुल सीधी बात, ये एकदम वैज्ञानिक बात, ये है ना, बस ये है ना, भाव देता ही रहेगा। तो एक अर्थ में बुद्ध के दिवंगत होने को जो हम महापरिनिर्वाण बोल देते हैं, वो बात ठीक भी है। हालांकि दूसरी जगहों पर मैंने उस बात की आलोचना करी है, पर एक अर्थ में वो बात बिल्कुल ठीक है। बुद्ध बात को समझ रहे थे, उसको बोला निर्वाण है।
पर जब तक देह थी, जैसे उस निर्वाण में भी अभी एक खतरा बचा हुआ था, जैसे सर पे अभी तलवार लटक रही थी। तो बोले अब जब देह भी चली गई, बोले महापरिनिर्वाण है। जब तक देह है, जब तक भव है, तब तक भाव रहेगा ही। डीएनए थोड़ी बदल दोगे, ये बदल सकते हो? नहीं। ज्ञान बढ़ता जाएगा तो क्या नाक भी कम होती जाएगी? अहंकार का सूचक होती है ना ये हर जगह अपनी। तो किसी के अहंकार को ठेस लगे तो कह देते हैं नाक कट गई। तो ज्ञान बढ़ता जाता है तो नाक के अंदर ऐसे चिपकती जाती है। बात समझो, शरीर तो शरीर है ना, ज्ञान कितना भी बढ़ता रहे, और शरीर जब तक शरीर है तो शारीरिक वृत्तियां भी अधिक से अधिक शून्यवत हो जाती हैं, शून्य नहीं हो जाती। आप ये बोल सकते हो कि इनके ऊपर खतरा अब लगभग शून्य है, पर लगभग शून्य हो सकता है, शून्य ही नहीं हो सकता। जीवन मुक्ति का भी यही अर्थ है कि आपके ऊपर खतरा अब लगभग शून्य हो गया। तो जीवन मुक्त होने का भी ये मतलब नहीं है कि जीवन मुक्त जो हो जाएगा वो इस भाव से मुक्त हो जाएगा कि मुक्ति आखिरी बात है। तो जो जीवन मुक्त है अब वो सतत ध्यान में रहेगा और ज्यादा ध्यान में रहेगा। जीवन मुक्ति का अर्थ ध्यान से मुक्ति मत समझ लीजिएगा। जीवन मुक्ति का अर्थ ध्यान से मुक्ति नहीं है, अज्ञान से मुक्ति है। और जो अज्ञान से मुक्त हो जाएगा वो समझ जाएगा कि खतरा तो लगातार है, तो उसका ध्यान भी फिर लगातार रहेगा। अगर खतरा लगातार है तो ध्यान को भी लगातार होना पड़ेगा। तो जीवन मुक्त है, वो ध्यान से मुक्त नहीं हो गया है, अब वो सतत ध्यान में रहता है, वो इसलिए जीवन मुक्त कहलाता है। थैंक यू। बात समझ में आ रही है? मुझे कैसे मुझे कैसे पता, ये बात मुझ तक कैसे आई, इसको और एकदम जमीन पे ले जा करके समझना है। फिर जहां भीतर के कुतर्क अपने आप शांत हो जाएंगे। भीतर से कोई भाव आ रहा हो, पूछिएगा मैं जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन ये भाव था मुझ में? अगर उस दिन नहीं था तो जरूर कहीं बाहर से आया होगा। अब ये तर्क ठीक है ना? उतना पीछे नहीं जाना, वो तो बहुत ही छोटे हो गए। आज से 10 साल पहले क्या मुझ में भाव था? नहीं था, तो कहां से आया? कहां से आया? एक सस्ता उत्तर मिल जाएगा, विषय से आया। तब पीछे जाना पड़ता है। तब कहो यही विषय अगर 20 साल पहले मेरे सामने आया होता तो क्या मुझ में वही भाव आता जो अभी आ रहा है? तो माने वो भाव विषय से, तो विषय की शायद आधी जिम्मेदारी हो सकती है। शायद विषय इस क्षण में सामने नहीं आता तो अभी वो भाव प्रकट नहीं होता। लेकिन अगर वो भाव भीतर बैठा है तो इस विषय पर नहीं तो दूसरे विषय पे प्रकट होगा। प्रकट तो होगा ही, है ना? तू नहीं तो कोई और सही, प्रकट तो होगा ही वो भाव। और वो जो प्रकट हो रहा है वो आपका नहीं है। प्रकृति का परायापन जिसने समझ लिया, अरे उसकी मुक्ति के क्या कहने, ये मेरा है ही नहीं, मैं काहे के लिए दुख झेलूं? एक तो मिट्टी, ऊपर से दुखों वाली मिट्टी। यही जलालत कम थी कि कौन है हम? मिट्टी। अंग्रेजों ने बड़े मजाक करा है। वो सुबह सुबह जो हम निकाल कर आते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग सॉइल। कितना उत्तम उन्होंने नाम दिया है, मॉर्निंग सॉइल, यानी सुबह वाली मिट्टी। दिक्कत बस हुई कि वो रुक गए सुबह पर। सुबह नहीं रुकना था, आगे आना था। आईने के सामने खड़े हो तो वहां पे लिखो आईने वाली मिट्टी, दफ्तर जाओ तो वहां लिखो दफ्तर वाली मिट्टी। मॉर्निंग सॉइल, मिरर सॉइल, ऑफिस सॉइल, इवनिंग सॉइल, बेड सॉइल, सब है तो सब सॉइल ही सॉइल। समझ में आ रही बात ये?
अपने भीतर है तो कुछ गड़बड़ ही होगा। पूछो कहां से आया, कहां से आया तू। फिल्म का गाना है, वो बिल्कुल अलग अर्थ में है। 10 एक साल पहले की बात होगी, तो मैंने सुना और मस्त अपने मुस्कुराया। वो गाना इस तरह से है कि बताओ तुम कौन हो, दिलों पे जो छा गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना। अब देखो ये किस पे लागू होता है, किस पे लागू होता है? भाव। और भाव भी बड़ा मायावी है। जवाब क्या देता है? सुना नहीं क्या गाना? तो मैं ही आवा रहा हूँ बस, उल्टे पुल्टे गाने सुनूंगा। सब बिल्कुल एकदम निकल लिए कि हम तो ऐसे नहीं सुनते, आप ही हो। तो जब पूछती है कि बताओ तुम कौन हो, दिलों पे जो छा गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना, तो बोलता है तुम्हारा मैं ख्वाब हूं, तुम्हारी धड़कन हूं मैं, फिर आगे कुछ और है। पूरा मायावी खेल है। ये पूछा करो, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर कोई और है, उससे बचो। पूछा करो, हेलो, हु आर यू? आई एम, इसीलिए सबसे खतरनाक 2 शब्द होते हैं। वो जिसको तुम मैं कह रहे हो, मैं नहीं है। हाँ, दुख तुम झेलो, नरक पतन तुम्हारा होगा, कर कोई और गया, भोगो तुम। ये अच्छा एक तरीका हो सकता है ध्यान का। अब नहीं होता, पहले लोग बोला करते थे आप मेडिटेशन की टेक्निक क्यों नहीं बताते, ध्यान की विधियां। मैं बहुत सारी बता दूंगा, सत्र में ही बताता रहता हूँ, तुम पकड़ते नहीं हो, तो एक ये बताए देता हूँ। आईने के सामने खड़े हो जाया करो, अपनी आंखों में देखा करो, पूछा करो, हेलो कौन, कौन हो भाई तुम? हिल जाएंगे, करके देखिए। जो सामने है बिल्कुल दिखाई देगा बेगाना है, आप तो नहीं हो। और उसे जितना ध्यान से देखोगे उतना बेगाना होता जाएगा, क्योंकि ध्यान में ही प्रकृति बेगानी हो जाती है। जिसको आप देख रहे हो प्रकृति है, उसको ध्यान से नहीं देखोगे अपनी लगेगी, ध्यान से देखोगे बेगानी लगेगी। जो कुछ भी अपना लगता है उसे ध्यान से देखो, पराया लगने लगेगा। इसीलिए इसीलिए उत्तेजना के क्षणों में होश का गिरना जरूरी होता है। ध्यान अगर बचा रह गया तो परायापन भी बचा रह जाता है। उत्तेजना में अपने आप को दूसरे से एक कर लेना चाहते हो, विषय से संयुक्त हो जाना चाहते हो, और विषय से अगर एक होना है तो परायापन मिटाना पड़ेगा, परायापन मिटाना है तो ध्यान को मिटाना पड़ेगा। ध्यान तो परायपन को उजागर कर देता है, एक्सपोज कर देता है। ध्यान से तो अपनी शक्ल भी देखोगे तो यही दिखाई देगा कि पराई है। जब भोग की मौज में हो, ध्यान से बहुत बचना। जब बर्बाद होने का इरादा ही कर लिया हो, बिल्कुल हो कि तो अब मुझे नशा ही चाहिए, भोग ही चाहिए, उस समय कुछ भी करना, जिस वस्तु को भोग रहे हो उसे ध्यान से मत देख लेना, भोग नहीं पाओगे। जिसको ध्यान से देख रहे हो ना, वो फिर विषय नहीं रह जाएगा, वो वस्तु ही बन जाएगा। विषय अलग होता है, विषय की शक्ल अलग होती है, वस्तु की शक्ल अलग होती है। तृष्णा। हम हमेशा बोलते रहे कि अहंकार एक अपूर्णता है, जैसे कोई सत्य वचन बोल रहे हो। अहम की अपूर्णता भी एक मान्यता है। मान्यता माने ज्ञान, झूठा ज्ञान ही तो मान्यता होता है। और वो मान्यता बस इसलिए बच जाती है क्योंकि कभी कटघरे में नहीं खड़ी करी जाती।
उससे कहो तुम्हारी जवाबदेही है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी पे चढ़े हुए हो, इसलिए तुम अकाउंटेबल हो, उत्तरदायी हो। मूर्ख वो है जो सोचता है कि बाहर के लोग पराये हैं। मूर्ख वो है जो बाहर देखता है और उसको पराये दिखाई देते हैं, और ज्ञानी वो है जो भीतर देखता है और उसको पराये दिखाई देते हैं। और जिसको अपने भीतर पराये दिखाई देने लग जाते हैं, उसे बाहर परायापन बैठाने की जरूरत नहीं बचती। जिसको बाहर पराये दिखाई देंगे वो हिंसक रहेगा, जिसको भीतर पराये दिखाई देंगे वो प्रेमी हो जाता है। तू नहीं है पराया, मैं है पराया। को तू बोलो, हटाओ उस पर से, नजर ही हटाओ। जो पराया है वो भीतर है, उसका नाम मैं है, तू नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं? बस ठीक है। बहुत समझ के भी क्या कर लोगे? समझ वाली मिट्टी। क्यों भाई? ये देखो, ये जा रहा है सबसे समझदार पुतला। अरे ज्ञानी जी, शत शत नमन। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। माया माथे सिंगड़ा, लंबे नौ हाथ। माया माथे सिंगड़ा, लंबे नौ हाथ। आगे मारे सिंगड़ा, पाछे मारे लात रे साधो, पाछे मारे लात। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रहे, ऐसा विरला कोई रे साधो, ऐसा विरला कोई।